आज हम बात करते हैं नीट 23 एग्जाम पेपर के बारे में कि नीट एग्जाम का जो 23 का एग्जाम पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है हमारा, विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पिल्टिंग ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है। तो जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है वो कुछ ऐसा होता है, 1/2 O2 प्लस 2H प्लस बनता है। ठीक है, जब वन मॉलिक्यूल वाटर का ब्रेक होता है तो उसमें कौन से आयंस रिक्वायर्ड होते हैं? तो यहाँ रिक्वायर्ड होते हैं मैग्नीज आयन। मैग्नीज आयन के अलावा और हम किसकी बात कर सकते हैं? हम बात करते हैं कुछ अमाउंट में कैलोरीन आयंस की। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है कॉपर, नहीं होगा। सेकेंड है मैग्नीज, तो सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा? राइट आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है unequivocal proof that DNA is genetic material was proposed by। अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है? मतलब अगर आप कोई चीज बताओ विदाउट एनी डाउट, ठीक है, अगर हम कोई भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं बिना किसी डाउट के, तो वो कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? ठीक है, तो जहां बात करते हैं हमारे पास फर्स्ट है विकिंस एंड फ्रैंकलिन, उन्होंने नहीं बताया। फ्रेडरिक एंड ग्रिफ्थ, तो उसने तो ट्रांसफॉर्मेशन बताया। एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, जो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में कैरेक्टर्स को कैरी करता है। अगर पूछ लिया जाए कि जो डीएनए है वो कितने परसेंट ऑर्गेनिज्म में होता है जेनेटिक मटेरियल, तो हम कहेंगे 80 से 90% ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, जहां फर्स्ट स्टेटमेंट है एंडार्च एंड exarch are the terms often used for describing the position of secondary xylem in plant body। तो पहले हम बात करते हैं एंडार्च और एक्सार्च होते क्या है। ठीक है, तो एंडार्च और एक्सार्च की जब भी बात करते हैं तो हम ये एनाटॉमी में रीड करते हैं। जब जाइलम के अंदर टू टाइप्स के जाइलम बनते हैं, जो प्रोटोजाइलम होता है वो कहाँ हो? सेंटर की ओर हो। ठीक है, और जो मेटाजाइलम हो वो कहाँ हो? वो हो पेरिफेरल एरिया में। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। ओके, और इसका उल्टा कर दो, यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर मेटाजाइलम अंदर, तो वो कंडीशन कौन सी हो जाएगी? एक्सार्च कंडीशन। तो यहाँ कहा कि एंडार्च एंड एक्सार्च आर द terms often used for describing the position of secondary xylem in the plant body। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। रीजन क्या है? तो यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि कौन सी प्लांट बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो प्लांट बॉडी, तो यहाँ पर हम ये भी बात कर सकते हैं मोनोकोट डाइकोट दोनों है, लेकिन दोनों में नहीं होता, ये सिर्फ डाइकोट में होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम की पोजीशन नहीं होती, वो प्राइमरी जाइलम की पोजीशंस होती हैं। फिर बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड, एक्सार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट फॉर्म द गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमसे पूछे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो हम क्या कहेंगे? एक्सार्च कंडीशन राइट है कि वो हमें रूट सिस्टम में देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट हुआ राइट। तो हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड क्या है? करेक्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा हमारा राइट आंसर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन, कि सेलुलोज जो है वो ब्लू कलर नहीं बनाता आयोडीन के साथ। उसका रीजन क्या है? फर्स्ट, ये ब्रेकडाउन होता है, आयोडीन रिएक्ट करता है? नहीं। डाइसेक्राइड्स है? नहीं है। डाइसेक्राइड्स का रीजन इसका बिल्कुल नहीं है। हेलिकल स्ट्रक्चर्स का रीजन भी नहीं है। तो हमने क्या कहेंगे कि इसके अंदर किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होती, जिसके जो कि हमें किस में देखने मिलती है? आयोडीन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आयोडीन के जैसा किसी भी तरीके का इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। फिर बात करते हैं फैमिली फेबेसी। क्वेश्चन 5 में फैमिली फेबेसी डिफर होती है सोलेनेसी एंड लिलियसी से, रीजन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमन, अब स्टेमन की बात करते हैं तो फेबेसी कौन सी फैमिली है? फेबेसी के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारी मटर की फैमिली है, लेग्यूमिनेसी। जहां 9 सेपरेट होते हैं, 1 डिफरेंट होता है, यानी कि 1 अलग रहता है, 9 आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये कंडीशन होती है 9+1, जहां डाई एडल्फस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारा फेबेसी का। बात करते हैं सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में क्या होता है? सोलेनेसी में हम देखते हैं एपीपेटलस।
एपिपेटलस का मतलब क्या है? जो स्टेमन है वो किससे है? पेटल से जुड़ा होता है। ये हमें देखने को मिलता है सोलेनेसी के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लिलियसी कि लिलियसी में हम क्या देखते हैं। तो लिलियसी में हम देखते हैं कि टैपल के साथ जुड़ता है एंथर, यानी कि वहां जो कंडीशन होती है वो होती है एपीफिलस। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है एपीफिलस एंड डाइएशियस एंथर। तो फैबेसी में तो ऐसा नहीं है, फैबेसी में डाइएडल्फस एंड डाइथीशियस आंसर है। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? राइट आंसर। फिर बात करते हैं द रिएक्शन सेंटर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। द रिएक्शन सेंटर इन पीएस सेकंड। पीएस सेकंड का मतलब क्या है? फोटो सिस्टम सेकंड की बात हो रही है कि जो फोटो सिस्टम सेकंड है उसके पास जो एब्जॉर्बेशन मैक्सिमम वो कितना करता है। तो वो एब्जॉर्बेशन मैक्सिमम करता है P680 लिखते हैं हम इसको, यानी कि 680 नैनोमीटर तक करता है। 780 नैनोमीटर किसी में भी नहीं होता, 700 नैनोमीटर होता है पीएस फर्स्ट के अंदर, बट पीएस फर्स्ट हमसे पूछा नहीं गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि 680 नैनोमीटर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन विद इथेरियम ब्रोमाइड विल शो। तो ये हमारा बायोटेक का क्वेश्चन है कि जो डीएनए है उस डीएनए को जब हम स्टेन करते हैं, तो स्टेन कर रहे हैं हम इथेरियम ब्रोमाइड से, तो डीएनए कैसा दिखता है। तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में जो डीएनए हमें दिखता है वो ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा हमारा राइट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फिनोमिना ऑफ पैलियोट्रोपिज्म इज रेफर टू, कि पैलियोट्रोपिज्म होता क्या है। तो ये क्वेश्चन हमारा जेनेटिक्स का है, जो क्या बता रहा है। यहाँ हम इसको दो चीजों से पढ़ेंगे। एक हमारे पास होता है पॉलीजेनिक, ठीक है। पॉलीजेनिक में हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल जीन। जब मल्टीपल जीन एक करेक्टर को, एक एलील को शो करते हैं तो वो होता है हमारे पास पॉलीजेनिक, ठीक है। बट हमारे पास पूछा है पैलियोट्रोपिज्म। पैलियोट्रोपिज्म इसी का जस्ट उल्टा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? वन जीन होगा जो करेक्टर किसको कंट्रोल कर रहा है? जो कंट्रोल करता है मल्टीपल करेक्टर्स को। ओके, तो मल्टीपल करेक्टर्स को अगर कंट्रोल कर रहा है वन जीन, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है मोर देन टू जीन अफेक्टिंग अ सिंगल करेक्टर, नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल क्रॉसओवर, ये भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ टू एलील ईच ऑफ द टू जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट्स, तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन फोर्थ अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन, तो ये हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। फिर हम बात करते हैं नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ सुमित वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन द ईयर। तो ये कौन से ईयर के अंदर बना था द अर्थ सुमित? तो ये जो बना था ये बना था 1992 में। सो ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर राइट। फिर बात करते हैं टेंथ क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकम्बिनेंट डीएनए को हम ये भी बोल सकते हैं काइमेरिक डीएनए, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडिंग ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट टू। अब यहाँ पर जब चिल्ड एथेनॉल यूज किया जाता है तो वहां किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए, कि जब हमें डीएनए को प्योरिफिकेशन करना है उसके लिए हम जो सेपरेट करते हैं डीएनए उसे चिल्ड एथेनॉल में डालते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट पॉलीसेकेराइड नो, सेकंड आरएनए ये भी नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड डीएनए इज द राइट आंसर। फिर बात करते हैं फोर्थ। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेंट बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोमल वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है क्रोमोसोमल मैप की, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोमल मैपिंग का ये क्वेश्चन है, जहां बताना क्या है कि जो रिकम्बिनेंट जीन है उनके बीच का गैप कितना है। तो ये बताने वाले साइंटिस्ट कौन है? तो हैंकिंग ने नहीं दिया, थॉमस हंट मॉर्गन उसने भी नहीं दिया। थॉमस हंट मॉर्गन ने तो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था क्रोमोसोमल के सेपरेशन पर, वो दिया था उसने। सर्टन बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया। हैकिंग ने सेक्स क्रोमोसोम्स का बताया था कि किस तरीके से होता है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है हमारे पास एल्फर्ड स्टूवेंट, वो हमारा क्या है? राइट आंसर है कि एल्फर्ड स्टूवेंट ने हमें क्रोमोसोमल का मैपिंग डिस्टेंस बताया था कि किस पोजीशंस पर होते हैं। अब बात करते हैं
Give next question, 12th number. Give below are two statement. One is labeled as assertion और second है हमारे पास reason. ठीक है. अब assertion का कहना है the first stage of gametophyte in the life cycle of mouse is protonema stage. कि जो mouse के अंदर जो life cycle होती है वहाँ जो first stage होती है वो होती है primary stage जिसे हम बोलते हैं protonema. तो प्रोटोनीमा जो स्टेज होती है वो कैसी होती है, ये होती है फिलामेंट लाइक स्टेज होती है. ठीक है. फिर हमारे पास रीजन है द प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस इन कैप्सूल इन. अब यहाँ पर उसने क्या कहा कि जो कैप्सूल है उस कैप्सूल से जो स्पोर्स बनते हैं और उन्हीं स्पोर से क्या बन जाता है फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं प्रोटोनीमा. तो यहाँ क्या राइट है, तो हम देखते हैं फर्स्ट assertion. फर्स्ट का कहना है assertion is false but reason is true. Second, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ये क्यों है, because ये करंट बता रहा है. ठीक है. जैसे कि उसने बताया कि स्पोर से ही डायरेक्ट क्या बन गया, फिलामेंट बन गया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करता है. अब बात करते हैं क्वेश्चन 13 पर. क्वेश्चन 13 है अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है. तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हमेशा कौन सी फेज में होता है, एस फेज में. जब हम बात करते हैं सेल साइकिल के इवेंट की. ठीक है. G1 फेज और G2 फेज इन दोनों में क्या होता है, G1 फेज के अंदर सेल्स क्या करती है, प्रिपरेशन करने के लिए काम करती है, यानी कि वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन वो सब करती है. G2 फेज के अंदर सेल क्या करती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाती है. ठीक है. और S फेज के अंदर सेल क्या करती है, S फेज में सेल डीएनए रेप्लिकेशन करती है. तो हमारे से पूछा है डीएनए रेप्लिकेशन, तो वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड यानी कि S फेज. और M फेज क्या है, M फेज है माइटोटिक फेज. ठीक है. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉर्न कोब. कॉर्न कॉब के अंदर जो टेसल स्ट्रक्चर होती है उसका फंक्शन क्या है. ठीक है. कॉर्न कॉब या मक्के की बात करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से टेसल्स होते हैं. वो टेसल्स क्या करते हैं, इन टेसल्स के अंदर पोलन ग्रेन ट्रैप हो जाते हैं. ठीक है. बिकॉज यहाँ जो पोलिनेशन होता है वो विंड से होता है, तो वहां पर टेसल्स क्या करते हैं, उनको ट्रैप करने का काम करते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट है प्रोटेक्ट सीड, नो. अट्रैक्ट इंसेक्ट, नहीं. टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स, ये राइट हमारा आंसर है. फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. इन द इक्वेशन जीपीपी इज अ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी इज अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो आर क्या होता है, आर होता है रेस्पिरेशन लॉस. ठीक है. तो रेस्पिरेटरी लॉस होगा तो हम इसकी इक्वेशन क्या बनाते हैं, हम इक्वेशन बनाते हैं जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी. ओके. सो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है रेस्पिरेटरी लॉस वो हमारा राइट आंसर है. फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. विच हार्मोन प्रोमोट इंटरनोड पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस. तो डीप वाटर राइस के अंदर कौन सा हार्मोन है जो काम करता है, तो यहाँ पूछा है हार्मोन जो प्रमोट कर रहा है इंटरनोड एंड पिटियोल के इलोंगेशन को. इलोंगेशन का मतलब होता है लेंथ का इंक्रीज होना. तो वो कौन करता है, तो वो हमारे पास 2,4-D यानी कि ऑक्सिन नहीं कर रहा, जिब्रेलिन नहीं कर रहा, काइनेटिन नहीं कर रहा. तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इथाइलिन जिसे हम फूड रिपनिंग हॉर्मोन्स भी बात करते हैं. ठीक है. तो इसका मेजर जो काम होता है वो काम क्या है, इलोंगेशन में हेल्प करना. ठीक है. फिर बात करते हैं नेक्स्ट है एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन. एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करते हैं तो ये प्लेसेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है. ठीक है. तो ये प्लेसेंटेशन कहाँ देखने को मिलती है, तो ये प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलती है चाइना रोज के अंदर, पिटूनिया के अंदर एंड लेमन में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट है. फिर बात करते हैं 18th क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस. तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनती है तो वो कहाँ देखने को बनती है, तो वो देखने को मिलती है पेकाइटिन के अंदर. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेशन होना. ठीक है. रिकॉम्बिनेशन होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, तो वो होता है पेकाइटिन के अंदर, जहां पर क्याज मेटा भी बनेंगे. फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. जो नेक्स्ट है हमारा 19th नंबर क्वेश्चन. द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इज इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन. तो जो थिकनेस है ओजोन की वो हम किससे मेजर करते हैं, तो वो हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट से,
यानी कि 20th का 19th का जो राइट आंसर है वो है सेकंड। अब देखते हैं 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर अबव 130 मीटर हाइट। सेकंड है ट्रांसपिरेशन कूल लीव सरफेस समटाइम 10 to 15 डिग्री बाय इवापोरेटिंग कूलिंग। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि किस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं कि जब प्रोसेस जनरेटेड ट्रांसपीरेशन का, ये है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पर। ठीक है, जहां पर बात होगी ट्रांसपीरेशन पुल की, कि ट्रांसपीरेशन पुल से जो वाटर है वो कितनी हाइट तक जाता है, 130 मीटर हाइट तक ले जाया जाता है। अगर क्या है ट्रांसपीरेशन के अंदर क्या होता है, कूल लीव सरफेस होती है जिससे क्या होता है 10 to 15 डिग्री ठंडा हो जाता है, जो इवापोरेट कूलिंग करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट है इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, तो ये नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ही राइट है। तो सेकंड ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट होगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।